हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट मेरा ना गले की आज ना बैंड बजी पड़ी है। वो एक्चुअली डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही थी 2-3 दिनों से, तो उसकी वजह से गले में ना खराश सी हो रही है और आवाज़ भी हल्की हल्की सी आपको चेंज लग रही होगी। तो एक्चुअली क्या है कि बच्चों को भी कोल्ड हो रखा है, तो बस उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कोल्ड ही हो रहा है, बट नहीं, ये सारी ना डस्ट मेरे मुंह में गई है। और आज जो मेरा वीडियो है ये यहाँ बाहर ना जो ये वाला एरिया है, आंगन है, इसको क्लीन करने का है। आप सबको पता ही है कि 2-3 दिनों से ना काफ़ी आंधी और तूफ़ान आ रहा था, और उसकी वजह से ना जो हमारी हालत उस आंधी तूफ़ान ने कर रखी है ना, ख़राब कर रखी थी। हवा से ना मैं तो परेशान ही हो गई थी। और सच्ची बताऊँ, 2 दिनों से यहाँ बाहर झाड़ू लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हवा ही इतनी चल रही है, जितना भी आप झाड़ू लगाओ वो कूड़ा वापस उड़ जाता है। तो अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम लोग ना अपने घर जा रहे हैं, तो उस साथ साथ ना मैं थोड़ा बहुत जितना मतलब मेरा हाथ लगता है सामान के लिए वो भी पैक कर रही हूँ। और जो मेरी अलमारी है ना, उसको मैंने अभी हाथ नहीं लगाया है। वो मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन जाना होगा ना उसी दिन वो मतलब उसको ना किसी बेडशीट वगैरह में बांध के ना गट्ठर की तरह बांध के ऐसे ही ले जाऊँगी, वहाँ जाके सेट करूँगी। तो देखते हैं बाकी कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे ना ये मैंने कर्टन्स वगैरह उतारे थे अंदर रूम से, तो ये भी यहीं धो के ना तय लगे हुए थे, तो अभी इनको भी उठा रही हूँ। और बाहर जितने भी कपड़े हैं सबसे पहले तो उनको फोल्ड करूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा डस्ट थी, वो सारी मेरे मुंह और नाक में चली गई, और मेरे को इतनी एलर्जी है ना डस्ट से, मेरी हालत ख़राब हो गई थी उसके बाद। मतलब आप लगा लो कि पूरी रात मेरे को मिट्टी की ही स्मेल आती रही है अपने फेस से। तो चलिए फिर अभी कर लेते हैं यहाँ की क्लीनिंग, और आप सब लोगों के साथ करूँगी शेयर एक एक चीज़, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इतना बुरा हाल हुआ है। और फिर वीडियो के एंड में मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि क्लीनिंग के बाद ये वाला एरिया कैसे लग रहा है। और यहाँ पे ये 2 टेबल पड़े हैं, ये तो मैंने सेल करने हैं, मैंने ये दे ही देने हैं, वहाँ नहीं लेके जाऊँगी। तो अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है कि कोई ऐसे कि किसको देने किसको नहीं देने। तो देखते हैं धीरे धीरे आगे बनता कैसे प्रोग्राम बनता है। कर तो रहे हैं कोशिश के सेल आउट करना है सामान, थोड़ा बहुत यहाँ से हमने लेके जाना है। जैसे ये एक अलमारी है, और एक इसी अलमारी के साथ ना मेरा कूलर पड़ा है, तो वो भी लेके जाऊँगी। बाकी ये चेयर्स भी लेके जाऊँगी, और टेबल, और ये जो दूसरा ट्रेवी ट्रॉली है ये, और एक ड्रेसिंग टेबल, ये तो मैं दे ही दूँगी। तो हर एक चीज़ को मैं झाड़ पोंछ के रख रही हूँ। यहाँ पे इतनी हालत ख़राब हो रखी है धूल मिट्टी से। और डस्टबिन भी ना हमने अंदर को कर दिए थे, तो ये कुछ मेरे को ना बोल रही थी, ये तैयारी कर रही है पार्क जाने की, मैं कर रही हूँ घर का काम। तो इनको यही होता है कि इवनिंग में बस थोड़ी देर पार्क घूम आओ, और अच्छा भी है, थोड़ी वॉक हो जाती है बच्चों की। तो जो सामान अंदर रखने वाला है वो मैं रख रही हूँ अंदर, और उसके बाद यहाँ से सारा सामान उठा के, और जो नहीं चाहिए फेंकने वाला है वो फेंकूँगी, जो रखने वाला है वो रखूँगी, और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊँगी। सो ये आलू प्याज वाली टोकरी भी मैं ना क्लीन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ आजकल ना, आलू प्याज थोड़े थोड़े ही ख़रीद रही हूँ, क्योंकि जाना ही है घर, तो फिर क्या मतलब इतना सारा सामान ख़रीद के रखना। चलो वहाँ पे भी काम ही आएगा, ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि नीड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सामान इकट्ठा करते रहो। तो ये काफ़ी सारे ना लिफाफे हो रखे थे, इनको भी मैंने एक ही उसमें लिफाफे में डाल दिया, इकट्ठा कर दिया है। और बाकी ना यहाँ पे अभी थोड़े बहुत आलू प्याज थे, वो भी मैंने क्लीन कर दिए, अच्छे से रख दिए। और ये तो ब्लिंकिट से आते हैं बड़े बड़े लिफाफे, ये रखने ज़रूरी होते हैं, इसमें ड्राई वाला कूड़ा होता है ना, वो डाल के फेंक देती हूँ मैं, या कुछ और देना होता है तो वो कर देती हूँ। तो न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे मेरे, तो मैं न्यूज़पेपर सोच रही हूँ कि अब जाते टाइम ही एक ही बार कबाड़ी को दूंगी, क्योंकि अभी ना मतलब रोज़ रोज़ कबाड़ी को बुला के कोई फ़ायदा नहीं है।
तो बस ये देखिए कूड़ा देखो कितना ज़्यादा हो रखा है। मतलब कि ये तो चलो वो ऊपर से न्यूज़पेपर में से निकले आए कुछ फटे फटे कागज़, बट वैसे ना सच्ची में इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी तो मतलब डस्ट ने हालत, मतलब आंधी तूफान ने तो ना हालत ही ख़राब कर रखी थी हमारी। तो थोड़ा बहुत मैंने इसको सामान दिया था अंदर रखने के लिए, तो अभी ये गई नहीं थी तो मैंने इसे कहा था कि थोड़ा सा सामान अंदर रख दे। और अब मैं करूँगी ये ड्रेसिंग टेबल साफ़। इस पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट बैठी हुई है, अनलिमिटेड हालत ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी थी। तो चलिए फिर कर लेते हैं आगे वाली क्लीनिंग, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए सारा सामान मैंने झाड़ दिया है सब कुछ अच्छे से। अब मैं ना यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और इस टीवी ट्रॉली के पीछे ना इतना ज़्यादा डस्ट थी, इतनी ज़्यादा, मतलब कि पूछो ही ना। और ना ये वाली टीवी ट्रॉली थोड़ी सी टूटी हुई है, बट भैया हमने तो कुछ करना नहीं है इसका अब, और ये भी मैं दे दूँगी। और ये रहा टेबल, देखो इसके पीछे भी कितना कूड़ा, मतलब सब कुछ गिरा हुआ था, सब कुछ उड़ उड़ के ना यहीं आया हुआ था, ऐसे लग रहा था मुझे तो मैंने ना ये चेयर अभी इसके ऊपर रख दी है, क्योंकि पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से। और हमारे ना डस्टबिन्स भी यहीं अंदर कोई मैंने शेड में रखे थे, क्योंकि बारिश भी आ रही थी तो इसीलिए कूड़ा गीला हो जाता है, तो मैंने शेड में रखा हुआ था। तो अब मैं क्या करूँगी, कूड़े को भी ना अब भी इकट्ठा करके रख दूँगी। मॉर्निंग में कूड़े वाली आंटी आती है तो उस टाइम कई बार टाइम नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नाइट में ही कूड़ा ना सूखा और गीला अलग करके रख लेती हूँ। और सारा जो भी देना होता है ना, जैसे देना होता है वो अच्छे से लिफाफे वगैरह में डाल के रख देती हूँ, ताकि चाहे मैं चाहे हस्बैंड कोई भी हो सुबह कूड़ा नीचे दे आए। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा देखो मिट्टी है। तो बस अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्लीनिंग की है तो कैसा लग रहा है। अब मैंने ना पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिया है। तो देखो इस साइड को भी बहुत बुरे हाल हो रखे थे, और जैक अभी ना थोड़ी देर पहले बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया था कि मैं आज बाहर का आंगन अच्छे से क्लीन कर दूंगी। बट वही है, जैसे ही मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया है यहाँ पे भी ये हालत होने लगी है। तो ये ना यहाँ पे नाली का ढक्कन वगैरह जो मैंने रखा हुआ था इसके ऊपर, ये सब गंदा हो रखा है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। और अब लगाऊंगी झाड़ू लगाऊंगी इस साइड को भी, दूसरी साइड को तो मेरा क्लीन हो चुका था अच्छे से, तो अब इस साइड को भी झाड़ू लगाऊंगी। और देखो हवा कितनी तेज़ चल पड़ी, मतलब कि जैसे ही मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है हवा ने एकदम से ही चलना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा ना कूड़ा उठ यहाँ से भी उड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले ना डस्ट पैन से इसको भी उठा देती हूँ। और ये जो बर्तनों वाला स्टील रखा हुआ है ना मैंने बाहर, ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि अभी अंदर से तो मैं सामान किचन का उठा ही रही हूँ धीरे धीरे सारा, तो मैंने इसको यहीं रख दिया था। और देखो ये देखो सारा कूड़ा उड़ गया। मैं ना देख रही थी कि हवा रुक जाती, बट वो रुकी नहीं, तो मैंने सोचा कि फिर इसको यहीं से ना डस्ट पैन से उठा देती हूँ पहले। सचमुच में ना ये जो 2 दिन की आंधी तूफान आया है ना, इसने तो हमारी ना हालत ही ख़राब कर दी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर, और तो कुछ नहीं कर सकते, हवा को तो रोक नहीं सकते। तो बच्चों ने क्या किया, ये क्या करते हैं डेली ना ड्रेसेस बाहर ऐसे ही हैंग कर देते हैं तार पे, तो मैं इसको अच्छे से ना हैंगर में हैंग कर रही हूँ और यहीं रखूँगी बाहर, क्योंकि बच्चों ने पहनी होती है, थोड़े पसीने वगैरह की स्मेल होती है, तो अलमारी में नहीं रखती। तो अभी यहीं पे हैंग कर दूँगी ऐसे हैंगर में डाल के, और बस इसके बाद मेरा काम हो जाएगा फिनिश।
सो अब देखो मैंने कर दी है क्लीनिंग, सारा सामान सेट कर दिया है, सारी डस्ट वगैरह हटा दी है, झाड़ू वगैरह भी लगा दिया और अब कितना अच्छा से क्लीन हो गया है बाहर। तो जब हम क्लीन कर लेते हैं ना तो कितना अच्छा अच्छा सा लगने लग जाता है। तो अपनी वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।